अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है साहब। आज है हमारा 41 लेक्चर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। एक हमारे पास थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है? इसका है हमारे पास टू या टू से ज़्यादा फंक्शंस हो तो उसका हमने रोंक्शियस मालूम करना है। वो क्या है? रोंक्शियस को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। रोंक्शियस एक साइंसदान का नाम है जिसने ये हमें मेथड दिया है। x1 x2 x अप टू n, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 कॉलम्स, सेकंड कॉलम एंड अप टू xn कॉलम्स। ये है हमारे पास x1 फर्स्ट फंक्शन, कॉलम सेकंड फंक्शन अप टू n फंक्शन। इन सब फंक्शन का हमने कॉलम में रख के डिटर्मिनेंट लेना है और इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन में पढ़ा था C1 C2 C3 अप टू एन। ये कांस्टेंट मल्टीपल अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ज़ीरो के इक्वल इंडिपेंडेंट है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना हो तो ये डिपेंडेंट है। और रोंक्शियस में ये कंडीशन उल्ट है। याद करने के लिए ये कंडीशन रेसिप्रोकल है इसकी। अगर ये इक्वल ज़ीरो के है तो हम कह सकते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। रोंक्शियस लीनियरली इंडिपेंडेंट से है। और रोंक्शियस टू टाइप का, ये मैंने बता दिया आपको, ये जो लिखी है इक्वल एंड नॉट इक्वल। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है? एज वी वेरीफाइड अर्लियर द वेक्टर x1 x2। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही स्टडी किया था। ये है हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं दो, x1 एंड x2। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो हमने क्या फाइंड आउट की थी, x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स। ये है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो यहाँ पर एफ ऑफ टी होता है। ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको मैंने बताया है कि अप टू एक्स एन फंक्शंस को हम कॉलम में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे। इधर हमारे पास दो है, x1 कॉलम एंड x2 कॉलम। इसको हमने मॉड में लिखा है और इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये डिटर्मिनेंट ये मॉड का मैट्रिक्स कौन सा है? n क्रॉस n। ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हमें कैसे लेना है? इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई और नेगेटिव साइन, डायगोनल को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? 5 इंटू 1 5 ई ई ई और पावर एक दूसरे में मल्टीपल ऐड हो जाएंगी। 6t माइनस 2t 4t हो गई। सेकंड में नेगेटिव साइन, नेगेटिव मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव होगी। 3e रेज टू पावर t, ये 4 और माइनस 2 4 हमारे पास हो गया। अब इस इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 8 e रेज टू पावर 4 t। इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी क्या है? ये हमारे पास एक रियल लाइन है। ये 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर लामहदूद पॉइंट पर जिधर हम नहीं पहुँच सकते, अप टू सो ऑन, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी। इसके इंटरवल को हम लिखते हैं ऐसे, तो इसको कह सकते हैं एवरी नंबर जो रियल लाइन पर लाई करता है वो है इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। अब हमारा फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, यही फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होमोजेनियस इक्वेशन का हमने स्टडी किया। लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है? हमने ये इक्वेशन पढ़ी है लेक्चर नंबर 23 24 25 में, इसी से सोल्व किया है। लीनियर कम्बिनेशन है, वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना हो तो। इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर हमारे पास 2 है। As discussed in the example 1, the following vector are linearly independent. लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमें कैसे पता चला था? ये हमने रोंक्शियंस से पता किया था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये इक्वल टू ज़ीरो तो लीनियरली डिपेंडेंट है।
तो हमारे पास जनरल कंडीशन ये थी। हमने इसमें अब ड्राइव का क्या करना है, x1 एंड x2, इसको हमने अब जनरल सोल्यूशन की शेप में लिख लिया। कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ सी, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ई रेज़ टू पावर माइनस 2t, सेकंड t 3 5 ई रेज़ टू पावर माइनस 6। ये हमारे गिवन है, तो हमने इस शेप में लिख सकते हैं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंस हो ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। एग्जांपल नंबर हमारे पास 3 है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 मैक्स x1 x2 x3। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। जनरल मैट्रिक्स ए है, अगमेंटेड मैट्रिक्स का ये है मैट्रिक्स ए, ये x और इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन दी गई है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सब इस पर रोंक्शंस अप्लाई करके देखना है कि ये वाला क्वेश्चन है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट्स है। फिर हम जनरल सोल्यूशन इसका इस शेप में लिखेंगे अगर चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रोंक्शंस x1 x2 x3, x1 के कॉलम, x2 के कॉलम, x3 के कॉलम और डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, एक्सपेंड करनी किसी भी रो को, 3x3 का मैट्रिक्स है, किसी भी रो को या फिर किसी भी मैट्रिक्स को। हम अपनी आसानी के लिए देखेंगे ये वाली जो रो है इसमें 2 0 है, ये वाला कॉलम, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। ये पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन। तो हम इसको फाइंड आउट किया है, ये वाला नेगेटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज़ीरो मल्टीपल डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। हम इसका ई के ले लेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो हमारी कैंसिल हो जाएगी। पीछे का बन गया कॉस टी साइन टी माइनस कॉस टी माइनस साइन टी कॉस टी। इसको हम ओपन करके मैं आपको लिख रहा हूँ, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस कॉस टी साइन टी, फिर इसको कॉस को प्लस कॉस स्क्वायर टी बच गया। अब नेगेटिव साइन अब विदाउट डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई करना है। साइन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, और ये वाला फार्मूले वाला माइनस प्लस साइन टी कॉस टी, और साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करना है प्लस साइन स्क्वायर टी। ये साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, और ये दूसरा साइन टी कॉस टी माइनस साइन टी कॉस टी, ये हमारे पास 1 बच गया रिमेनिंग, ये 0 हो जाएगी। और मल्टीपल ऑफ ई टी, ये ई टी मल्टीपल विद ई टी इज इक्वल टू ई टी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको जनरल सोल्यूशन की शेप में क्या लिख सकते हैं, C1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, वो उठा के इधर लिख देनी है। C2 x2 की वैल्यू लिख देनी है, C3 x3 की वैल्यू इधर लिख देनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस क्या है, कोई भी इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, ये है होमोजीनियस। अगर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू सम वैल्यू होगी तो इसको क्या हम कहेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमारे पास एफ ऑफ टी, ये वाली वैल्यू है 5t, ये सपोज करके बताया है आपको, ये एग्जैक्ट नहीं लिखनी। एफ ऑफ टी कोई वैल्यू होगी तो हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा, नॉन होमोजीनियस। अगर नॉन होमोजीनियस हो गए तो हमारा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा जनरल सोल्यूशन किसके ऊपर होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया है, ये रिवीजन कर रहे हैं हम। एक्स इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन को हमने ऐड करना, तो हमारा क्या सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे उसकी रिवीजन करें। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑन द इंटरवल आई ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम इज एनी वेक्टर एक्स पी फ्री आर्बिट्रेरी पैरामीटर, जिसका फ्री आर्बिट्रेरी पैरामीटर हम ऐसे डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। इसकी डायगोनल एंट्री रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से 1 1 करनी होती है ना हमने, कोई रो में 1 हमारे पास डायगोनल पे रिसीव नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं ये वाला फ्री आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट द वेक्टर एक्स पी, ये हमें वेक्टर दे दिया एक्स पी इज अ पार्टिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारा इसके पास सोल्यूशन क्या है, हमने देखा है नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन क्या है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स
प्लस एफ, ये है हमारे पास नॉन होमोजीनियस की निशानी है। तो हमने ऐसे ही सोल्व करना है। हमारे क्या दिया, एक्स पी दी है, ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है या एक्स की डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हमें एक्स पी दिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव एक्स पी का लेने का क्या मेथड है, एक्स पी डी ओवर डी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, इसकी जो टीज है इसका डेरिवेटिव अलग अलग लेना, डी और डी ऑफ टी इंटू 3t माइनस 4d ओवर डी ऑफ टी माइनस 5t प्लस 6। अभी हम इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, 3t का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये हमारे पास वेक्टर फाइंड आउट कर ली है डेरिवेटिव ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाले करके देखना है, इसको सोल्व करना है। हमें इधर एक्स की वैल्यू रखनी है, ये एक्स पी की, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो देखेंगे, ये इसका सेम आएगा। सेम रिज़ल्ट हुआ तो हमारा सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन यही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। ये हमने कैलकुलेशन करके देखी है, सेम मेथड है। अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व की है, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, सेम, विच इज़ इक्वल टू द पार्टिकुलर सोल्यूशन डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम स्टडी करते हैं थ्योरम क्या है हमारे पास, यही नॉन, अगर हमारे पास होमोजीनियस होता तो हम यहाँ तक डिस्कस करते। ये है नॉन होमोजीनियस पार्टिकुलर सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, ये वाला, ये जनरल सोल्यूशन है। इसमें ऐड किया नॉन होमोजीनियस, तो हमारे पास क्या हो गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो हमें डिस्कस अब करना है, लेट एक्स पी बी अ पार्टिकुलर एंड एक्स सी बी अ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया है। एग्जाम्पल नंबर 5, इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये है पार्टिकुलर सोल्यूशन जो हमें गिवन है, हमने ये सेटिस्फाइड किया है। एज वी अर्लियर सीन दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ, जनरल सोल्यूशन हमारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। हमने पीछे डिस्कस किया है, ये हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। वो ये कैसे फाइंड आउट किया है, इस सोल्यूशन से, ये गिवन मैट्रिक्स है, इससे हमने क्या फाइंड आउट किया है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, हम जनरल सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करेंगे, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये है और पार्टिकुलर सोल्यूशन ये है, क्या हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम इज़। अब ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया गया है, ये है आप स्टूडेंट के लिए एक मुश्किल काम। तो मैं आपको ये पेज पर करके दिखा देता हूँ, ये हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया है। ये हमें गिवन फंक्शन दिया है, इससे हमें क्या करना है, फाइंड आउट कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू C1 x1 ई रेज टू पावर mt प्लस C2 x ई रेज टू पावर mt। ये हमने फाइंड आउट करना है ना, हमें गिवन जो कंडीशंस है। अब हमारे पास एम क्या है, लैम्डा है, आइगन्स वैल्यू है। आइगन्स वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है ऑफ अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इसका इक्वल टू 0 हम करेंगे। डिटर्मिनेंट हमें ए माइनस लैम्डा ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 3 5 3 माइनस लैम्डा। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल को, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको कर सकते हैं, लैम्डा स्केयर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट्स के हमारे पास पड़ेंगे, लैम्डा स्केयर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके हमने पार्ट्स बना लेना, पार्ट्स बना लिए, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 6 प्लस 2 lambda minus 6 is equal to 0. This implies that lambda is equal to 6 and lambda is equal to माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। आइगन वेक्टर हमारे पास कैसे फाइंड आउट होंगे, इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 6, अगर हमारे पास लैम्डा 6 हो तो हमारे पास आइगन वेक्टर कैसे होंगे, इसमें 6 पुट करेंगे हमारे, इसमें 6 पुट करेंगे हमें,
इसमें 6 पुट करना है। 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 3 5 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। ये मैट्रिक्स ए है और हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या है, हम इधर कह सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 5 ये एक्स है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है। हमारे पास अगर लैम्डा इज इक्वल टू 6 हो तो हम इसको मैट्रिक्स ए, और ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिसकी इक्वेशन मैंने ओपन करके लिखी है, इसको हमने गॉस जॉर्डन मेथड या रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास ये वाई और एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम ऐसे सोल्व करें तो हमारे एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू 0 0 आती है, जो आर्बिट्रेरी हम नहीं फाइंड आउट करते। रो रिड्यूस एचलॉन से हमने किया है, ये जो माइनस 5 है इसको हमने 1 बनाना है, माइनस 5 पे डिवाइड किया और इन दोनों को प्लस किया तो हमारी ये 0 0 वैल्यू आ गई। तो इसको हमने ड्राइव की इक्वेशन ये 1 निकले। x2 की जगह तो हमारे पास क्या है 0, x2 की जगह 0 है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 3/5 x2। x2 हम फर्जी रकम कोई भी पुट करेंगे, हम करके देख लेते हैं। x2 इज इक्वल टू 5। अगर x2 हमारे पास 5 हो तो x1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो हमारे पास क्या वेक्टर बना 3 5, ये वेक्टर बन गया ए। अगर लैम्डा कितना हो 6 हो, ये लैम्डा 6 हो तो हमारे पास ये बन गया। अगर हम स्टडी करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -2 तो क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू -2। वही मैट्रिक्स में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 -2 -1 3 5 3 -2 इज इक्वल टू 1। इस मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसमें हमने क्या पुट करना है -2 पुट किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को हमने 1 बनाया, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 1 3 पे डिवाइड किया 1, और हमारे पास 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये वाला हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसको हम ओपन करके एक्स वाई की शेप में लिखेंगे। हमारे पास x1 क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x2 की इधर वैल्यू हमारे पास नहीं, सेकंड वेरिएबल की हमें ऐसे लिखना है x1 इज इक्वल टू -x2 पुट x1 x2 इज इक्वल टू -1। अगर हम x2 -1 पुट करें हमारी x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 इज इक्वल टू +1। ये तो मैट्रिक्स आगे 1 और -1, यही हमारे मैट्रिक्स कौन से हैं, वेक्टर्स हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ओपन करके, जनरल सोल्यूशन एक्स कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज इक्वल टू C1 वेक्टर 1। ये वाला वेक्टर पहले लिख लें या दूसरे वाला वेक्टर लिख लें, 1 -1 ई रेज टू पावर -2 पुट किया था हमने, -2t प्लस C2 वेक्टर 2 3 5 हमने फाइंड आउट किया है। ये वाला 3 5 इसको हमने ई रेज टू पावर 6t, यही हमारे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ऑगमेंटेड वेक्टर, जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन की। खुदा हाफिज़। अब हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल सोल्यूशंस। फंडामेंटल सोल्यूशंस सपोज अ फंडामेंटल सेट ऑफ n सोल्यूशन वेक्टर्स। हमें आइगन वेक्टर्स हैं जो हमारा सोल्यूशन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट किया है, n है, 1 हो सकता है, 2 मैक्सिमम 2, 1 नहीं 2 1 2 अप टू n मैट्रिक्स। इसको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे इकट्ठा करके, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम अप टू n मैट्रिक्स के कॉलम। और ये मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा, n क्रॉस n। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 5 क्रॉस 5 का हो सकता है। जितने रो होंगे उतने कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारी है थोड़ी सी MCQs टाइप, ये जस्ट आप रीडिंग कर लेना तो आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 42 लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप सब, अगर लेक्चर की समझ आए तो। खुदा हाफिज़।